तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमने एक जो टॉपिक है आकाश दर्शन, दूसरा टॉपिक संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, साथ ही जो वायु, ये जो तीनों पार्ट है उस पार्ट को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम जो है कि जो अध्याय 15 कितना भोजन कैसा भोजन है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। और जो मैंने पार्ट छोड़ा है उसको भी मैं बाद के जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं। ये जो है कि अध्याय 15 कितना भोजन कैसा भोजन का है। तो कितना भोजन कैसा भोजन में सबसे पहला टॉपिक आता है संतुलित आहार। संतुलित भोजन या संतुलित आहार, तो उसको किसे कहते हैं, संतुलित भोजन या संतुलित आहार। तो जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण उचित मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। कहने का मतलब जो जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण उचित मात्रा में होता है उसको हम संतुलित आहार या भोजन बोलते हैं। संतुलित आहार कहने का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन तथा खनिज लवण और विटामिन हैं वो जो है कि भोजन में उचित मात्रा, पर्याप्त मात्रा में हो, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण, विटामिन, ये हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है इसको भी हम देख लेते हैं। हमने तो अब ये संतुलित आहार के बारे में पढ़ लिया कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण उचित मात्रा में होता है उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब हम जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण है वो हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो पहला, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में पहला जो टॉपिक है वो है भोजन में एक या दो पदार्थ मुख्य रूप से होता है ना। तो जिसकी चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी, आलू, केला, शकरकंद, इन सब चीज़ों में जो है कि कार्बोहाइड्रेट अधिकांश भाग में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जो है कि भोजन में अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट एक या दो मुख्य रूप से जो पदार्थ है वो होता है चावल है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, कोदो, कुटकी, आलू, केला, शकरकंद इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं, इन खाद्य पदार्थों में अधिकांश भाग में कार्बोहाइड्रेट जो है कि पाया जाता है। तो ये रहा जो है कि चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार एवं बाजरा, कोदो, कुटकी, आलू, केला, शकरकंद में जो है कि इसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट अधिकांश भाग में पाया जाता है। अब हम जो है कि वसा प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है उसको देखते हैं। तो शरीर के ठीक से विकास करने के लिए और मस्तिष्क को अच्छे से विकास करने के लिए हमें भोजन में प्रोटीन की होना आवश्यक है। शरीर का ठीक से बढ़ने के लिए, साथ ही मस्तिष्क का अच्छे से विकास करने के लिए और इसके लिए हमको भोजन में जो प्रोटीन जो है कि जो है उसको लेना बहुत ज़रूरी है ना। शरीर को ठीक से बढ़ने के लिए, साथ ही मस्तिष्क को अच्छे से विकास करने के लिए जो प्रोटीन है उसका हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है। और ये जो प्रोटीन है ये सभी प्रकार की दालों में पाया जाता है, सोयाबीन में, मूंगफली में, मटर में, दूध में, दही में, अंडा में, मछली और मांस में ये जो है कि प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों जो सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, मूंगफली, मटर एवं दूध, दही, अंडा, मछली, मांस है, इनमें से जो है कि प्रोटीन अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे भोजन में इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा शरीर है वो ठीक से बढ़ने के लिए और मस्तिष्क को अच्छे से विकास करने के लिए वो जो है कि भोजन का जो प्रोटीन है
उस प्रोटीन पे वो निर्भर करता है, जिसके कारण जो है कि हमारे भोजन में प्रोटीन का होना आवश्यक है। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इन खाद्य पदार्थों में आप प्रोटीन जो है कि प्रोटीन मिले, ऐसा आप इस भोजन जो खाद्य पदार्थ हैं इनको ले सकते हैं। इनमें जो है कि अधिकांश मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम जो है कि वसा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में इन सब चीज़ों के अलावा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होता है? जब हम भोजन करते हैं, है ना, तब हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा जो मक्खन है, घी है और सभी प्रकार की तेल हैं, उनमें जो है कि वो वसा और चर्बी से बना होता है ना। और इसके अलावा गुड़ और शक्कर एवं शहद में भी काफ़ी ऊर्जा मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऊर्जाहीन या कार्य नहीं कर पाता, तो आप जो वसा जिनमें पाया जाता है, जैसे कि मक्खन है, घी है, सभी प्रकार की तेल हैं, इनमें जो है कि ये वसा से बना होता है। और इनके अलावा गुड़, शक्कर और शहद में भी काफ़ी ऊर्जा मिलता है। तो हमें ऊर्जा जो है कि ऊर्जा हम लोगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें जो है कि वसा से प्राप्त होता है, और वसा गुड़, शक्कर, शहद, मक्खन, घी और सभी प्रकार के तेलों में जो है कि वो तेलों से बना होता है। तो वसा जो है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन एवं खनिज लवण हमको किससे प्राप्त होता है और वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। ये तो जो है कि संतुलित आहार और जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, उनका जो टॉपिक है, ये टॉपिक रहा। अब हम जो है कि विटामिन एवं खनिज लवण जो है कि क्या होता है और उनसे उनकी उनकी हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा हमको ऊर्जा प्रदान करना मिल गया, ठीक है। साथ ही हमको ऊर्जा के अलावा मस्तिष्क का विकास करने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब चीज़ों को अगर हम अपने भोजन में लें तो हमको जो ऊर्जा है, साथ ही मस्तिष्क का विकास है, शरीर के जो बढ़ने की प्रक्रिया है, वो जो है कि निरंतर होती रहेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा हमारे शरीर का स्वस्थ रहना एवं रोगों से बचना भी एक प्रमुख बचाव होता है। और ये सब चीज़ें जो है कि खनिज लवण और विटामिन जो है उनके कारण हो पाता है ना। हमको हम जो हमारा शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से बचाने के लिए खनिज लवण एवं विटामिन का कार्य होता है। तो हमारे खनिज लवण विटामिन का कार्य ये होता है कि वे रोगों से बचाते हैं हमको, साथ ही जो हमारा शरीर है उसको स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण जो है कि हमको सभी प्रकार की जो हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, मुनगा, ये सब चीज़ों में जो है कि हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। साथ ही पपीता में, आंवला में, आम में, संतरा, नींबू, अमरूद, गाजर, कद्दू, इमली, मांस, दूध आदि से हमने विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमको हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य और रोगों से बचाने का कार्य जो है कि खनिज लवण एवं विटामिन का होता है। और ये जो है कि सभी प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन एवं खनिज लवण पाया जाता है, जैसे कि पालक है, मेथी है, मुनगा है और सभी प्रकार की जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें, साथ ही पपीता में, आंवला में, आम, संतरा, नींबू, अमरूद, गाजर, कद्दू, इमली, चुकंदर, मांस, दूध, अंडा इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें से हमको विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होता है। और ये जो विटामिन जिनसे हमको विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होता है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखता है, जिसको हम
रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, जिसके इन सब चीज़ों को खाने से जो है कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। उसका कारण है खनिज लवण और विटामिन जो है कि हमारे खाद्य पदार्थ में बराबर मात्रा में हों, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और साथ ही हमारा शरीर रोगों से बचने के लिए भी एक्टिव रहेगा। तो ये तो रहा जो है कि चारों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण, उसको एक सारणी के माध्यम से समझते हैं कि वो जो है कि किन किन चीज़ों में हमको पाया जाता है, जिससे वो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जो विटामिन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं सारणी के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन एवं खनिज लवण जो है कि किन किन चीज़ों में अच्छे से पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कि चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सभी प्रकार के अनाज हैं, अन्न हैं, उनमें अधिकांश भाग में कार्बोहाइड्रेट जो है कि पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य, संवहन का कार्य करता है। वसा, वसा जो है कि हमको मक्खन, घी, सभी प्रकार के तेल जो है कि इनमें जो है कि वसा पाया जाता है। वसा हमारे शरीर में अधिकांश ऊर्जा जो है कि ऊर्जा देने का कार्य करता है। इनके अलावा जो वसा है वो वसा हमको गुड़ के अलावा हमको शक्कर में भी जो है कि प्राप्त होता है। गुड़ एवं शक्कर है। शक्कर के अलावा हमको शहद है, शहद भी से हमको वसा जो है कि प्राप्त होता है। और ये जो है कि वसा हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे हम ऊर्जा के कारण ही किसी कार्य को कर पाते हैं। तो प्रोटीन, अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन हमको सभी प्रकार के दाल, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने के लिए और मस्तिष्क का अच्छे से विकास करने के लिए प्रोटीन जो खाद्यान्न है वो हमारे शरीर में हमारे भोजन में अति आवश्यक हैं। वो जो है कि सभी प्रकार की दालों, मांस, अंडे, मछली, सोयाबीन जो खाद्य पदार्थ है उनमें प्रोटीन अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। विटामिन एवं खनिज लवण ये जो है कि गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, संतरा, नींबू, आम, टमाटर, इनमें जो है कि विटामिन एवं खनिज लवण अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। और ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाने के कारण ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, साथ ही हमको रोगों से बचाने का भी कार्य करता है। तो इस सारणी के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण है ये जो है कि हमको किन किन चीज़ों में पाया जाता है, साथ ही ये हमारे शरीर के लिए ही क्यों आवश्यक है। तो अब हम पढ़ते हैं विटामिन के प्रकार और उनमें विटामिन हमको किन किन चीज़ों में पाया जाता है और उनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसको भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हमें भोजन में जो है कि वो काफ़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा हैं उनको हमारे जो भोजन है उस भोजन में हमको काफ़ी मात्रा में लेना होता है। और विटामिनों की ज़रूरत जो है कि कम मात्रा में होती है, लेकिन यह जो कम मात्रा है वो हमारे शरीर में भी अगर ना रहें तो हमारे शरीर में कुछ ये विटामिन्स की जो कमी है उनसे कमी से जो होने वाले गड़बड़ है वो हो सकता है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को हमको
भोजन में काफ़ी मात्रा में लेना चाहिए और विटामिन को हमको कम मात्रा में भोजन में लेना चाहिए। अगर ये कम मात्रा नहीं मिलता है तो गड़बड़ हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं जो है कि विटामिनों के प्रकार जो है कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो विटामिनों के असली नाम और हैं, किंतु इन्हें हम केवल ABCD आदि भी कहते हैं, है ना। हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी इसको ऐसे नामों से जानते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, यह जो है कि विटामिन ए हमको दूध, अंडे का पीला भाग, कलेजी, हरे सब्जियों में, टमाटर और गाजर में जो है कि विटामिन ए पाया जाता है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे हमको रात को दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो हैं दूध, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरे सब्जियां, टमाटर और गाजर। और विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग होने से हमको रात को जो है कि दिखाई नहीं देता। तो ये रहा विटामिन ए के बारे में। अब हम जो है कि विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन बी ऐसे विटामिनों का एक समूह है। विटामिन बी जो है कि एक ऐसे विटामिनों का समूह है जो अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडों में जो है कि विटामिन बी पाया जाता है। और इनकी कमी से जो है कि हमको इनके शरीर में हमको रक्त की कमी होती है अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो। साथ ही जो है कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, जिसको हम बेरीबेरिया, तंत्रिका तंत्र का ठीक से कार्य न करना, इस प्रकार के जो रोग हैं वो हमको हो सकता है। विटामिन बी जो है कि विटामिन बी के स्रोत हैं अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडों में जो है कि विटामिन बी पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो जो है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी, साथ ही हमारे रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना वो भी हो जाएगा। बेरी कहने का मतलब जो है कि हमारा तंत्रिका तंत्र है उसका ठीक से कार्य ना करना इत्यादि जो रोग हैं वो हमको विटामिन बी की कमी से हो सकता है। अब हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी तो ये रहा। और हम विटामिन सी जो है कि यह जो विटामिन सी है वो हमको खट्टे पदार्थ, जो खट्टे फल हैं जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, अटर्रा इत्यादि जो खट्टे जो फल हैं उनमें हमको विटामिन सी प्राप्त होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उससे हमको जो है कि रोग होता है स्कर्वी नामक। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक जो है कि रोग होता है। कहने का मतलब विटामिन सी की कमी, विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो है खट्टे फल, आंवला, संतरा, नींबू और अटर्रा, है ना। और अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमको स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। अब हम जो है कि विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी जो है कि यह जो विटामिन है ये हमको दूध, दही, मक्खन, छाछ में पाया जाता है। वैसे तो हमको विटामिन डी जो सूर्य की धूप की उपस्थिति में हमको शरीर से अपने आप बन जाता है। साथ ही हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का कार्य भी विटामिन डी की उपस्थिति में ही हो सकता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे कैल्शियम की हड्डी जो बनी होती है उसका कमजोर होना और टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। तो इस रोग को हम रिकेट्स नामक रोग कहते हैं। कहने का मतलब विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो हैं दूध, दही, मक्खन, छाछ और साथ ही जो सूर्य की धूप की उपस्थिति में हमको विटामिन डी जो है कि इसकी उपस्थिति में हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी और जो है कि हड्डियों का कैल्शियम से पहुंचाने तक का कार्य भी विटामिन डी की उपस्थिति में ही हो पाता है, उसके कारण ही संभव हो पाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम की जो हड्डियां हैं वो कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसको हम रिकेट्स नामक रोग कहते हैं।
और इनके अलावा जो है कि विटामिन ई और विटामिन के भी होते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो उसके बारे में हम जो है कि आगे जो क्लास है उनको हम पढ़ेंगे। अभी तो खैर जो है कि हमने 4 प्रकार के विटामिन पढ़े, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो दूध है, अंडे का पीला भाग है, कलेजी है, हरे सब्जियां है, टमाटर है, गाजर है ना। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे हमको रात को दिखाई नहीं देता। अगर ये तो रहा विटामिन बी, जो है कि विटामिन बी में से जो उनके स्रोत हैं वो है अनाज है, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडों में जो है कि विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो उससे जो है कि बेरी नामक रोग होता है। अब हम विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी जो है कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, वटर्रा, इनमें जो है कि विटामिन सी पाया जाता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमको चमड़ी नामक जो त्वचा रोग है, वो स्कर्वी जो नामक रोग है वो रोग हो सकता है। और विटामिन डी के जो स्रोत है वो है दूध है, दही, मक्खन, छाछ। और जो धूप की स्थिति में जो है कि हम अपने शरीर से जो अपने आप बनता है वो जो है कि विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही अगर हमारी हड्डियां जो है कि कैल्शियम से बनी होती हैं तो उनसे कैल्शियम हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का कार्य भी विटामिन डी का ही होता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे हमको जो है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस रोग को हम रिकेट्स नामक रोग कहते हैं। रिकेट्स से पीड़ित एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। और इसके अलावा जो है कि विटामिन ए और विटामिन के भी होते हैं, उनके बारे में हम जो है कि आगे क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो उनके बारे में हम आगे क्लास में उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब रिकेट्स से जो पीड़ित व्यक्ति है उनका जो है कि डेमो आपको दिखाता हूँ। तो जिस किसी को भी रिकेट्स रोग होगा वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जो है कि उनकी जो हड्डी है वो अच्छे से काम नहीं करती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, जिसको हम रिकेट्स नामक रोग कहते हैं। तो ये तो रहा विटामिनों के बारे में। अब हम जो है कि लौह तत्व, आयोडीन, उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो अब हम जो है कि जो लौह तत्व हैं, खनिज लवण हैं, उनके बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिनमें से आयोडीन, लोहा, फास्फोरस और कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर का जो स्वस्थ ढंग है उसको बनाए रखता है। तो इसमें से जो खनिज लवण में जो आयोडीन है, लोहा है, फास्फोरस और कैल्शियम है, ये सबसे जो है कि महत्वपूर्ण हैं। और हमारे देश में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, इसलिए जो बाजार में मिलने वाला जो नमक है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे घेंघा नामक रोग होता है, जो गले पे असर दिखाता है ना। तो हमारे जो शरीर के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है उसमें से एक आयोडीन है। अगर आयोडीन की जो कमी है वो हमारे भोजन में हो जाए तो उससे हमको घेंघा नामक रोग होता है। अगर हम आयोडीन युक्त नमक खाएं तो उससे जो है कि इस रोग से बचा जा सकता है ना। तो ये रहा जो है कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अगर हम आयोडीन युक्त नमक खाएं तो इनसे बचा जा सकता है। यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व, अब हम लौह तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व ना हो तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बन पाता और इस रोग को हम रक्त अल्पता कहते हैं। रक्त अल्पता कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एनीमिया भी कहते हैं। और इस रोग से अगर इस रोग किसी हो गया तो उस मरीज की जो त्वचा है वो फीकी दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देती है, जीभ जो है कि एकदम चमकदार दिखाई देने लगता है और जीभ जो है कि चिकना भी हो जाता है। आंखों की पलकों के अंदर का भाग जो है कि सफ़ेद दिखाई देने लगता है। नाखून
और मसूड़े जो है कि रंगहीन हो जाते हैं, साथ ही मरीज जो है कि कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा काम करने पर ही बहुत वो थक जाता है। कहने का मतलब, अगर हमारे शरीर को लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाए तो हमारे शरीर में रक्त नहीं बन पाता और इस रोग को हम रक्त अल्पता और इंग्लिश में इसको एनीमिया भी कहते हैं। अगर ये रोग किसी मरीज को हो गया तो उसकी त्वचा जो है कि फीकी होती है, साथ ही सफ़ेद दिखाई देती है, जीभ जो है कि चमकदार और चिकना हो जाता है और आँखों में पलकों के अंदर का भाग और जो नाखून और मसूड़े हैं वो भी रंगहीन हो जाते हैं और मरीज जो है कि कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा सा काम करने पर वो बहुत जल्दी ही थक जाता है। तो इसको दूर करने के लिए जो इनके स्रोत हैं वो हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, इमली, चुकंदर, बाजरा, मांस, अंडे और मछली जो है कि इनमें काफ़ी लौह तत्व होता है। इनको खाने से जो रक्त अल्पता रोग है उनसे बचा जा सकता है और कुछ हद तक इसका इलाज भी हो सकता है। जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, इमली है, चुकंदर है, बाजरा है, मांस है, मछली है, अंडे हैं, इनको खाने से हमको काफ़ी मात्रा में लौह तत्व मिलता है और इन्हीं खाने से जो रक्त अल्पता रोग है उनसे बचा जा सकता है और कुछ हद तक इसका इलाज भी हो सकता है। तो ये तो रहा रक्त अल्पता रोग के बारे में। अब जो इसके जो बाकी के टॉपिक के वीडियो हैं उसको मैं जो बाकी के टॉपिक हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना और फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों। तो चलो बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।